Good morning everyone. Dear first year BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पीयूष कुमार जैन और आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्लास पार्ट 4 राइट। पिछली जो क्लास थी हमारी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पार्ट 3, उसके अंदर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था और वो है ये आपके सामने फीवर, वॉमिटिंग, पेन और एलर्जीज़। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि फीवर का मतलब क्या है, तो इंक्रीज्ड टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, फीवर बोलते हैं, जिसको हिंदी में बुखार बोलते हैं राइट। ये आप सभी जानते हैं। सेकेंडली मैंने आपको बताया था वॉमिटिंग मीन्स उल्टी आना राइट। और ये क्यों आती है, क्या कारण है, क्या मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो सब हम धीरे धीरे शुरू करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है पेन के लिए क्या होता है कि यहाँ पर पेन के टाइप्स कैसे होते हैं, पेन कैसे होता है, ये सब हम जब हमारी मेडिकल, सर्जिकल की और एनाटॉमी की क्लासेस शुरू करेंगे तब ये हम डिटेल में इसको देखेंगे। अभी मैं आपको इतना बताऊंगा कि पेन के लिए हमने जो मेडिसिन्स यूज़ करी थी वो थी एनाल्जेसिक। और एनाल्जेसिक का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था डाइक्लोफेनिक सोडियम। बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं जो दर्द निवारक गोलियां रहती हैं, जो दर्द के लिए ली जाती हैं, लेकिन उसमें से मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है डाइक्लोफेनिक। नेक्स्ट है एलर्जी। और एलर्जी के लिए हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो एंटीकोलिनर्जिक यूज़ करते हैं, जो कि मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था, एंटीकोलिनर्जिक राइट। तो आज हमारी जो क्लास रहेगी, ये सारे टॉपिक्स पिछली क्लासेस के थे जो कि आज मैंने थोड़ा सा रिवाइज करके आपको याद दिला दिया है। आगे हम लेते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे हेडेक के बारे में। हेडेक क्या चीज़ है सबसे पहले, तो हेडेक मीन्स सिर दर्द होना राइट। अब यहाँ पर जो एक इज़ रिलेटेड टू पेन, एक जो है वो भी पेन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन सिर दर्द और बदन दर्द के लिए हम हेडेक और बदन दर्द के लिए हम बॉडी एक यूज़ करते हैं राइट। शरीर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द आना राइट, तो उसके लिए हम बॉडी एक यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हेडेक मीन्स सिर दर्द होना, हेडेक होना, बॉडी शरीर दर्द या बदन दर्द जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पर एब्डोमिनल एक मीन्स एब्डोमन के अंदर, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, एब्डोमन है पेट में दर्द होना एब्डोमिनल एक बोलते हैं या एब्डोमिनल पेन बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने हेडेक देखा, बॉडी देखा और एब्डोमिनल एक देखा। अब यहाँ पर दो वर्ड हैं, जिया और एक। जिया का मतलब भी पेन होता है और एक का मतलब भी क्या होता है, पेन होता है राइट। तो ये दोनों चीज़ क्या हो गई, पेन हो गया। अब यहाँ पर जिया मतलब क्या होता है, पेन। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने बताता हूँ, जैसे कि मायोलजिया का मतलब ये है कि मायो इज़ रिलेटेड टू द मसल। मायो मतलब क्या हो गया, मसल हो गया, मांसपेशियाँ हो गई, मसल्स। और जिया इज़ रिलेटेड टू द पेन, जिया मतलब क्या हो गया, पेन। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी को मांसपेशियों में दर्द है तो उसे हम क्या कहेंगे, मायोलजिया, दैट इज़ कॉल्ड मायोलजिया। उसको हम क्या कहेंगे, मायोलजिया, मांसपेशियों में दर्द होना, मायोलजिया। अब यहाँ पे कुछ नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा, ये नोज़िया राइट। नोज़िया क्या है, तो आप कहते हैं चक्कर आना राइट, चक्कर आना। यदि मरीज कोई कंप्लेन करता है कि मुझे क्या आ रहा है, चक्कर आते हैं, तो चक्कर आते हैं, इस कंप्लेन को अपन कैसे लिखते हैं फाइल में, नोज़िया। पेशेंट को क्या है, नोज़िया, घबराहट होना, बेचैनी होना राइट। जैसे कि आप कार में सफ़र कर रहे हैं और उल्टी जैसा आपको महसूस हो रहा है राइट, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है तो उसको अपन नोज़िया कहते हैं। उल्टी जैसा महसूस होना, आप कॉपी में लिख सकते हैं साथ में, उल्टी जैसा महसूस होना। और यदि चक्कर आते हैं उसके लिए अपन वर्ड यूज़ करते हैं वर्टिगो मीन्स चक्कर आना।
आना, राइट। तो उल्टी आना, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा महसूस होना, नोजिया, और चक्कर आना, वर्टाइगो, राइट। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपनी है वो है डायरिया। डायरिया, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपनी क्या रहती है? डायरिया, ये वाली डायरिया। व्हाट इज़ द डायरिया? अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक इंटेस्टाइनल ट्रैक बना रहा हूँ। ये इंटेस्टाइनल ट्रैक है, ये स्टमक है आपके सामने, ठीक है, और ये छोटी आंत है, छोटी आंत है, और ये घूम के जाती है और ये बड़ी आंत बन जाती है। अब हम जो फूड मटेरियल लेते हैं वो फूड मटेरियल यहाँ से होता हुआ पास होता हुआ ये आगे जाता है। लेकिन क्या होता है कि हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, हमारा जो एब्डोमिनल जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में यदि कोई गड़बड़ है, कोई खराबी, कोई बीमारी है, तो वो क्या करेगा? पानी के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? कम करता है। तो पानी कम होगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ का जो है आपका जो फूड मटेरियल है, जो स्टूल फॉर्मेशन होता है, राइट, तो वो ज़्यादा क्या हो जाएगा? सॉफ्ट रहेगा, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, और उसी कारण से इरिटेशन के कारण से दिन में 3 या 4 बार उसे मोशन क्लियर करने होते हैं। तो यदि दिन में 3 बार से ज़्यादा मोशन आते हैं, 3 बार से ज़्यादा वो टॉयलेट जाते हैं, लेटरिन जाते हैं, तो उसको अपन डायरिया कहते हैं, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं दस्त, राइट। दस्त को ही हम क्या कहते हैं? डायरिया। और यदि पूरे दिन में यदि मोशन ना आए तो वो कहलाता है कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में कहते हैं कब्ज, राइट, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको बताया हेडेक क्या है, बॉडी एक क्या है, एब्डोमिनल एक क्या है, राइट, और जिया का मतलब पेन होता है। जिस वर्ड के पीछे जिया लग जाता है तो उस शब्द के साथ में पेन का अर्थ निकलता है, दर्द का अर्थ निकलता है। जैसे कि मायोलजिया हो गया, ओटालजिया, ओटालजिया मीन्स ओटालजिया, ओटा इज रिलेटेड टू द ईयर, कान, जिया इज रिलेटेड टू द पेन, ईयर में पेन होना, दैट इज कॉल्ड ओटालजिया। आगे नेक्स्ट हेडिंग है इन्फेक्शन। व्हाट इज द इन्फेक्शन? अब डियर स्टूडेंट्स, आप सभी अभी कोविड-19 के चलते आप सभी को ये तो समझ में आ गया होगा कि इन्फेक्शन क्या है। इन्फेक्शन को हम हिंदी में कहते हैं संक्रमण, संक्रमण। इन्फेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? संक्रमण कहते हैं। इसको हम एक डायग्राम के ज़रिए समझेंगे। सपोज करो ये आपकी बॉडी है, राइट, ये क्या है? बॉडी है। अब इसमें किसी तरह का बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया हो गया, राइट, ये बैक्टीरिया बॉडी में जाता है और बॉडी के अंदर डिजीज़ करता है। इन्फेक्शन बॉडी के अंदर क्या करता है? डिजीज़ करता है। तो इसका मतलब हो सकता है कि ये इन्फेक्शन से हुआ है। कैसे होता है? ये बैक्टीरिया अंदर गया, ये हमारे बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और ये ग्रोथ करेगा। जाते समय ये बैक्टीरिया एक था, 10 थे, ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके ये बढ़ते जाते हैं और ये बैक्टीरिया बहुत सारी मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो इसको अपन कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ। इसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियल ग्रोथ। और ये सारे अधिक मात्रा में बैक्टीरिया जब हो जाते हैं तो ये हमारी बॉडी की संरचना और क्रियाविधि, संरचना और कार्य दोनों को बदल देते हैं, राइट। तो यही एक तरह से क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया। दूसरा, यदि ये बैक्टीरिया, ये आपके बॉडी के बैक्टीरिया किसी और दूसरी बॉडी में जाते हैं, आपके एक कोई पेशेंट है, उसमें इन्फेक्शन है, उसके अंदर बैक्टीरिया है, और यदि वो दूसरी बॉडी में जाता है तो ये क्या हो गया? क्रॉस इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया? क्रॉस इन्फेक्शन। किसी दूसरी बॉडी में जाते हैं, खाने से, हाथ मिलाने से, छींकने से, खांसने से, यदि बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन यदि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है, इसको अपन कहते हैं क्रॉस इन्फेक्शन, राइट। आगे बढ़ेंगे, इन्फेक्शन को और अच्छे से समझेंगे अपन, लेकिन अभी मैंने सिर्फ इसका मीनिंग, अर्थ निकाला है।
इसका डिस्क्रिप्शन हम आने वाली अगली क्लासेस में लेते रहेंगे। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या है, इसको समझने के लिए एक हम बनाते हैं, कोई भी एक शरीर बनाते हैं। सपोज़ कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया बॉडी में जाता है, ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर गया। अब बैक्टीरिया बॉडी में जब जाएगा, वायरस जब बॉडी में जाता है तो वो शरीर के लिए तो नुकसान ही करता है, राइट। शरीर के लिए तो नुकसान करेगा। तो शरीर की सेल्स जो हैं उसके विरोध में जो प्रक्रिया करती है, उससे लड़ने के लिए जो प्रक्रिया करती है, उसके विरोध में जो प्रक्रिया करती है, उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं इन्फ्लामेशन। ये मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया कि इन्फ्लामेशन क्या है। अब इसी चीज़ को मैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। सपोज़ ये आपका फेस है, ब्यूटीफुल फेस है, राइट। अब कोई डस्ट पार्टिकल, कोई धूल का कण, धूल मिट्टी आपके नेज़ल ट्रैक में जाती है, आपके नाक में जाती है, तो आपको क्या आएगी, बार बार खांसी आएगी, छींक आएगी, नाक बहेगी, राइट। यदि कोई धूल मिट्टी आँखों में जाती है तो आँख में से आंसू आएंगे। तो ये नाक का बहना, आँखों का आंसू आना, ये क्या है, ये एक तरह से प्रक्रिया है जो किसके विरोध में हुई है, इन्फेक्शन के विरोध में हुई है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, इन्फ्लामेशन जो है वो इन्फेक्शन के विरोध में भी होता है, या शरीर के अंदर कोई भी होने वाला नुकसान है उसके विरोध में ये प्रक्रिया होती है। चाहे आप गाल पे चाटा मारेंगे तो गाल पर सूजन आ जाएगी, गाल पर रेडनेस हो जाएगी, गाल में पेन होगा, राइट। वो सब इन्फ्लामेशन है। किसके विरोध में है, वो चाटे के विरोध में। चाटा क्या है, नुकसान है, डैमेज है, एक तरह का डैमेज हुआ है बॉडी पर, और उसके विरोध में क्या हुआ है, दर्द हुआ है, उसके विरोध में रेडनेस हुई है, स्वेलिंग हुई है, सूजन हुई है, राइट। दूसरा उदाहरण बता रहा हूँ, कोई मधुमक्खी काट लेती है, मधुमक्खी आई, राइट, और मधुमक्खी ने क्या किया, डंक मार दिया। मधुमक्खी ने डंक मार दिया, कहाँ पे मार दिया, फेस पर। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे फेस पर क्या हो जाएगा, दर्द भी होगा और कुछ दिनों में वह रेडनेस हो जाएगी और पिंपल बन जाएगा, राइट। तो वो जो सूजन होती है वो क्यों हुई, क्योंकि मधुमक्खी ने क्या किया, एक केमिकल, जो केमिकल डंक मारने के समय बॉडी में छोड़ा, और वो केमिकल हमारी कोशिकाओं को नुकसान कर रहा था। तो हमारी कोशिकाओं ने मिलकर क्या किया, अपनी सूजन को बढ़ा दिया, रेड हो गई, वो वहाँ का एरिया रेड हो गया। तो वो सूजन बढ़ना, रेड होना, वो सब क्या है, इन्फ्लामेशन है। अब बात करते हैं अपन कि इन्फ्लामेशन क्यों जरूरी है, इन्फ्लामेशन क्यों जरूरी है, क्यों होता है, क्यों होना चाहिए। तो सपोज करो ये कुछ धूल के कण हैं और ये धूल के कण शरीर में जाते हैं, तो नाक की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करेंगी, इन धूल के कणों से इरिटेट हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी, और वो अपना सिक्रीशन बढ़ा देंगी और नाक बहना शुरू हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, नाक बहना शुरू हो जाएगा। तो जो भी धूल के कण आपके शरीर में गए थे, वो बहते हुए जो नाक है उसमें से वो धूल के कण वापस बाहर आ जाएंगे, तो नाक की क्या हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। दूसरा ये कि और एग्जाम्पल बताएं, जैसे कि बैक्टीरिया कोई है और ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाता है तो आपको बुखार आ जाएगा, आपको फीवर आ जाएगा, टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया बॉडी के अंदर गया है। लेकिन अपन इसका रीज़न देखें कि प्रकृति ने हमारे टेम्परेचर को क्यों बढ़ा दिया, राइट। हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि हो सकता है वो जो पर्टिकुलर जो भी बैक्टीरिया है वो इस टेम्परेचर में ज़िंदा ना रह पाए, तो ये बैक्टीरिया अंदर आके मर सकता है। समझ में आ गया, टेम्परेचर के बढ़ने से ये बैक्टीरिया मर जाएगा। तो इन दो उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इन्फ्लामेशन जो है वो हमारे बॉडी का बहुत ही अति आवश्यक भाग है। बॉडी के अंदर कोई भी नुकसान होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो उसके विरोध में बॉडी कुछ प्रक्रिया करती है, कुछ बदलाव करती है, और वो बहुत ज़रूरी है, राइट।
उस विरोध से बचने के लिए, उससे होने वाले बड़े नुकसान से बचने के लिए। इसलिए जब मधुमक्खी काटती है तो सूजन आती है ज़रूरी, यदि नहीं आएगी तो हमारी सेल्स जो है वो वहाँ की जो केमिकल है छोड़ा गया, मधुमक्खी के द्वारा छोड़ा गया जो केमिकल है उससे फाइट नहीं कर पाएंगे और वो पॉइजन बॉडी के अंदर फैलेगा। यदि धूल मिट्टी हमारे नाक में जाती है और नाक नहीं बहेगी तो धूल मिट्टी वापस बाहर नहीं आ सकती है। यदि बैक्टीरिया बॉडी में गया और टेम्परेचर नहीं बढ़ता है तो वो हो सकता है वो बैक्टीरिया ग्रोथ करे और अपनी संख्या में बढ़ जाए और हमें बीमार कर दे, राइट। तो इस तरह से बहुत सारा है एग्जाम्पल जो कि इन्फ्लामेशन को समझने के लिए हेल्प करते हैं। आई होप कि आपको इन्फ्लामेशन अच्छे से समझ में आया है। इसका मैंने बहुत बेसिक नॉलेज आपको दिया है, एज ए फ्रेशर स्टूडेंट आपको दिया है। जब हम इन चीज़ों को मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, किस तरह से इन्फ्लामेशन होता है, क्या उसकी स्टेप्स होती हैं, कैसे होता है, कौन सी सेल्स इन्फ्लामेशन करती है, कौन सी सेल्स नहीं करती हैं, कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन में किस तरह का इन्फ्लामेशन होता है, क्या स्टेप्स होती है उसकी, वो सारी चीज़ें अपन, कौन से केमिकल इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और आई थिंक आपको आज की इस क्लास में अच्छे से समझ में आया है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मैं एक बार अपनी क्लास को रिवाइज कर देना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने आपको हेडेक और बॉडी एक के बारे में बताया, ठीक है। सिर दर्द को हम हेडेक कहते हैं। यदि कोई पेशेंट आपको सिर दर्द की शिकायत करता है तो आप अपनी फाइल के अंदर अपने रिपोर्ट में हेडेक लिख सकते हैं। यदि कोई पेशेंट शरीर दर्द, हाथ पैर का टूटना, हाथ पैरों में दर्द और इस तरह से बदन दर्द बोले तो उसे हम बॉडी एक के बारे में शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम सीख रहे हैं बिगिनिंग क्लासेस में। नेक्स्ट है, यदि कोई पेट में दर्द बोले तो हम एब्डोमिनल पेन या एब्डोमिनल एक बोल सकते हैं। जिया, किसी वर्ड के पीछे जिया आता है तो उसको हम पेन से समझ सकते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है। और किसी के पीछे एक आता है तो वो भी एक दर्द का ही अर्थ निकालता है। नेक्स्ट मैं आपको रिवीजन में बताता हूँ कि नोजिया, राइट, उल्टी जैसा महसूस होना। आप कोई कार है, कार में बैठकर सफ़र कर रहे हैं, राइट, कार के अंदर बैठकर आप सफ़र कर रहे हैं और कार के अंदर आप बैठे हैं। अब हो सकता है कि आपको उल्टी जैसा, जब उतार चढ़ाव आते हैं, टर्न आते हैं, कार जब इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी मुड़ती है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है और कांच सारे बंद है तो हो सकता है कि आपको उल्टी जैसा महसूस हो। अक्सर बस में भी ये होता है पीछे बैठने पर, राइट। तो उस समय जो आपको फीलिंग हो रही है वो क्या है, नोजिया की। उल्टी होती नहीं है लेकिन उल्टी जैसा महसूस होता है, नोजिया। और यदि आपको चक्कर आते हैं तो उसको अपन कहते हैं वर्टिगो। उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिगो, चक्कर आना, राइट, वर्टिगो। अब दस्त आने को हम कहते हैं डायरिया और कब्ज आने को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। आगे देखते हैं, इन्फेक्शन क्या है। शरीर के अंदर किसी बैक्टीरिया का, पैथोजन का, वायरस का बॉडी में आना और बीमार कर देना क्या कहलाता है, इन्फेक्शन कहलाता है। और इन्फ्लामेशन क्या है, किसी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन का या किसी डैमेज का आना, लेकिन उसके विरोध में बॉडी जो रिएक्शन करती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है, सारी क्लास समझ में आई है। और अटेंडेंस के लिए आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है जहाँ पर मैं ये वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ वहीं पर आपको रिप्लाई में आपका नाम, टॉपिक और प्रेजेंट सर लिखकर रिप्लाई करना है। ऑल द बेस्ट।